इसका मुंह है या इसके दांत है लेकिन बहुत ही छोटे हैं। इसके दांत तेज नहीं है लेकिन जबड़ा बहुत ही ताकतवर है जिनमें क्रशिंग पैड्स होते हैं। जहां तक इसकी स्पाइन का सवाल है, ये दो होती हैं, एक लंबी होती है और एक छोटी होती है। इसकी मेन स्पाइन की लंबाई करीब 5 सेंटीमीटर होगी। तो जहां तक स्नॉर्कलिंग करने वाले किसी शख्स के जख्मी होने का सवाल है, तो स्टिंगरे से उसे ये जख्म पैर या टखने पर लगेगा, और अगर वो बदकिस्मत हुआ तो पेट में भी चोट लग सकती है। चेहरे पर चोट लगना नामुमकिन है लेकिन उसकी संभावना बहुत ही कम है। पर जहां तक इस हथियार के आकार का सवाल है, मेरे हिसाब से इससे ऐसी चोट लग सकती है जो कि उस महिला को लगी थी। अगर इनमें से कोई स्पाइन उस महिला की आंख में घुसी होगी तो जहर की वजह से उसकी मौत हुई होगी। तो कहीं ये कातिल स्टिंगरे ही तो नहीं जिसे मैं ढूंढ रहा हूं? इस बारे में और जांच पड़ताल करने के लिए मैं सैम राटोलांग यूनिवर्सिटी जा रहा हूं ताकि किसी एक्सपर्ट को ढूंढ सकूं। प्रोफेसर जॉनी कूसन एक मरीन बायोलॉजिस्ट हैं और वो एक्वेटिक स्टिंग्स के एक्सपर्ट हैं। मेरे पास एक तस्वीर है जो कि हैरान करने वाली है। मैंने प्रोफेसर को उस महिला के जख्म की तस्वीर दिखाई, लेकिन मुझे इसे ब्रॉडकास्ट करने के लिए मना किया गया है। अगर इस घाव में जहर मौजूद रहा होता तो इसका रंग अलग होता। ये ज्यादा बैंगनी या अच्छा, शायद ज्यादा नीला नजर आता। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ, इस तरह के घाव स्टिंगरे के जहर की वजह से नहीं होते हैं। आपके कहने का मतलब कि उस तरह का जख्म इससे बिल्कुल अलग तरह का दिखेगा। हाँ, आपने सही मतलब कहा। उसमें नुकसान ज्यादा हो सकता है। बिल्कुल। स्टिंगरे के जहर में मौजूद एंजाइम्स के कारण टिश्यू सेल्स तबाह हो जाते हैं, उसी से रंग बदरंग होता है। लेकिन ये जख्म वैसा नहीं लग रहा। तो फिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? इस जख्म का शक जिन जीवों पर है वो मेल नहीं खा रहे। लेकिन मुझे ऐसे ही हमलों से जुड़ी कुछ रिपोर्ट्स मिली हैं। ये हमले मुख्य आइलैंड से दूर रहने वाले एक समुदाय पर हुए। इस जगह पर बाहर वाले लोग शायद ही जाते हों। सैम्पेला मछुआरों का कोई साधारण गांव नहीं है। ये गांव रीफ के ठीक ऊपर बल्लियों पर बसा हुआ है और मेनलैंड से पूरी तरह कटा हुआ है। यहां रहते हैं बजाव लोग। इन्हें आमतौर पर सी जिप्सीज कहा जाता है। ये 60 साल से भी पहले यहां आए थे और उससे पहले कई सदी तक ये खुले सागर में लकड़ी से बनी नाव में बंजरों की तरह बड़ी मुश्किल जिंदगी बिता रहे थे। इन लोगों की रोजाना जिंदगी आज भी समुद्र के इर्द गिर्द ही घूमती है। मुझे बताया गया कि पानी वाले इस इलाके में हुए इन हमलों की वजह से पूरा समाज बहुत ज्यादा डर गया है। मैं स्थानीय मछुआरों से मिल रहा हूं ताकि उन्हीं से उनकी कहानियां सुन सकूं। मैं हूँ जेरेमी। मैंने एक मछली का किस्सा सुना था जिसने आपके ऊपर हमला किया था। एक फिश ने मुझ पर ये जनाब अटैक एक किया। रात अपनी कनू में मछली पकड़ने निकले थे कि अचानक एक मछली पानी से निकली और उसने इनकी जांघ पर हमला कर दिया। ये निशान देख सकते हैं आप। तो आपके साथ ये हादसा रात में हुआ था, है ना? हाँ, ये बात अहमियत रखती है। मैं एक ऐसे इंसान से बात कर रहा हूँ जिसने खुद पर हमला करने वाले इस जीव को देखा था। तो जिस मछली ने आप पर हमला किया था वो एग्जैक्टली कौन सी थी? सॉरी। सॉरी फिश। मैं इस नाम को पहचान नहीं रहा हूँ, लेकिन इन्होंने मुझे बताया कि उसकी लंबाई इनके हाथ जितनी थी। यानी उसकी लंबाई इतनी रही होगी, है ना? दूसरे मछुआरे भी मुझे ऐसे ही हमलों के सबूत दिखाते हैं। तो उस मछली ने आप पर हमला कहाँ पर किया था? Ada bekas ini di sini. और दूसरी बार कहाँ हुआ था? इन जनाब पर 2 बार हमला हुआ। तो जो बात मुझे इकलौता हादसा लग रही थी, इस गांव के लोगों से बात करके पता चला कि इस तरह के हादसे इस गांव में होते ही रहते हैं। और ये जो हमला हुआ था वो आप पर रात में हुआ था। मुझे ऐसी मछलियों के हमलों की खबरें बार बार मिलती रही हैं।
ये हमले डोंगला वाली औरत पर हुए हमले से बिल्कुल मिलते जुलते लग रहे हैं, पर उस पर दिन